एक छोटी सी झोपड़ी थी जहाँ छत से पानी टपकता था और हर रात ठंडी हवा अंदर आ जाती थी। वहीं एक माँ रहती थी और उसकी छोटी बेटी सना। माँ का नाम रुखसाना था। वो खुद भूखी रह जाती थी लेकिन अपनी बेटी को खिलाती थी। दिन भर लोगों के घर काम करती और शाम को थकी हुई लौटती, लेकिन जैसे ही सना उसके पास दौड़ कर आती वह अपनी सारी थकान भूल जाती। रात को जब सना सो जाती तो रुखसाना उसके बाल सहलाते हुए धीरे से कहती, मेरी बेटी एक दिन बहुत बड़ी बनेगी। सना हंसकर पूछती, अम्मी मैं क्या बनूंगी? तो माँ मुस्कुराकर कहती, तू डॉक्टर बनेगी, तू लोगों का इलाज करेगी और किसी गरीब को मरने नहीं देगी। सना की आंखों में चमक आ जाती, लेकिन गरीबी हर दिन उसके सपनों की परीक्षा लेती। एक दिन घर में सिर्फ एक रोटी थी। सना ने कहा, अम्मी आप खाओ, लेकिन रुखसाना बोली, मुझे भूख नहीं है, जबकि सच यह था कि वह 2 दिन से भूखी थी। वह झूठ बोल रही थी ताकि उसकी बेटी खा सके। रात को सना ने देखा कि उसकी माँ चुपके से रो रही थी। उस दिन सना को समझ आया कि माँ क्या होती है। समय गुजरता गया और एक दिन रुखसाना बीमार पड़ गई। पहले हल्का बुखार था, फिर कमजोरी बढ़ने लगी, लेकिन वह छुपाती रही क्योंकि घर में पैसे नहीं थे। सना बार बार पूछती, अम्मी आप ठीक हो ना? वह हर बार मुस्कुराकर कहती, हाँ बेटा मैं ठीक हूँ, लेकिन वह ठीक नहीं थी। अब वह उठ भी नहीं पाती थी। सना पानी लाती, दवा ढूंढती, लोगों से मदद मांगती, लेकिन कोई सही मदद नहीं कर पाए। एक रात रुखसाना ने सना का हाथ पकड़ा और धीरे से कहा, बेटी अगर मैं ना रहूं तो मजबूत रहना। सना रोने लगी, बोली, ऐसा मत बोलो अम्मी, मैं आपके बिना नहीं रह सकती। रुखसाना ने उसके आंसू पोंछे और कहा, तू बहुत हिम्मत वाली है, तू डॉक्टर बन, तू मेरा सपना पूरा कर। अगली सुबह सना की दुनिया उजड़ी। रुखसाना अब इस दुनिया में नहीं रही। सना घंटों उनके पास बैठी रही। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब हुआ इसे अम्मी कहती। उस दिन उसका बचपन खत्म हो गया, लेकिन उसी दिन उसका सपना और मजबूत हो गया। उसने अपनी माँ के कब्र के पास खड़े होकर कहा, अम्मी मैं डॉक्टर बनूंगी और किसी गरीब को ऐसे नहीं मारूंगी। उस दिन के बाद सना बदल गई। अब वह सिर्फ एक बच्ची नहीं थी, वह एक जिम्मेदारी बन चुकी। वह सुबह जल्दी उठती, घर का काम करती, फिर स्कूल जाती। उसके पास पुरानी किताबें थी, फटी टोपी थी, टूटी चप्पल थी, लेकिन उसका इरादा मजबूत था। स्कूल में बच्चे उसका मजाक उड़ाते थे, कहते थे तू डॉक्टर बनेगी, पहले अपने घर को देख। लेकिन सना कुछ नहीं बोलती, वह सिर्फ पढ़ती रहती थी। स्कूल से लौटकर वह दोस्तों के घर काम करती, बर्तन धोती, कपड़े साफ करती, ताकि थोड़े पैसे मिल जाए और वह अपनी पढ़ाई जारी रख सके। कई बार थकान से उसका शरीर टूट जाता, लेकिन वह रात को फिर भी पढ़ती, कभी स्ट्रीट लाइट के नीचे तो कभी मोमबत्ती जलाकर। कई बार आंसू गिरते, लेकिन उसने किताब नहीं छोड़ी। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। वह स्कूल में सबसे आगे आने लगी, शिक्षक भी उसकी तारीफ करने लगे, लेकिन घर की हालत अभी भी खराब थी। कई बार उसे भूखे पेट सोना पड़ता था, लेकिन वह हार नहीं मानती। एक दिन स्कूल में बड़ी परीक्षा हुई। सना ने पूरी मेहनत से पेपर दिया। जब रिजल्ट आया तो पूरा स्कूल समझ गया, पहला नंबर सना का था। अब लोग उसे अलग नज़र से देखने लगे। जो पहले हंसते थे अब चुप। उसे शहर के कॉलेज में दाखिला मिला और स्कॉलरशिप मिली। गाँव छोड़ते समय उसने अपनी माँ की कब्र पर जाकर कहा, अम्मी मैं जा रही हूँ, लेकिन आपका सपना लेकर जा रही हूँ। शहर की जिंदगी आसान नहीं थी, वहाँ उसे कोई नहीं जानता था। वहाँ लोग उसके कपड़ों और उसकी गरीबी पर हंसते थे, लेकिन सना अब मजबूत हो चुकी थी। वह दिन में पढ़ाई करती और रात में काम करती। कई बार उसे भूखा रहना पड़ता, लेकिन उसने हार नहीं मानी। धीरे धीरे उसने मेडिकल एंट्रेंस की तैयारी शुरू की। यह उसके जीवन का सबसे कठिन समय था। नींद कम हो गई, जिम्मेदारी बढ़ गई, लेकिन उसका इरादा उससे भी बड़ा था। वह लाइब्रेरी में घंटों बैठी रहती, पुरानी किताबों से नोट्स बनाती, दोस्तों से किताब उधार लेकर पढ़ती और फिर रात के कमरे में बैठकर दोहराती। कई बार बिजली चली जाती तो वह मोमबत्ती की हल्की रोशनी में, कई बार पेट में दर्द होता
लेकिन वह पानी पीकर खुद को संभालती और फिर किताब खोल लेती। उसे हर वक्त अपनी माँ की आवाज़ सुनाई देती, वो डॉक्टर बने और यही आवाज़ उसे आगे बढ़ाती। परीक्षा नजदीक आती गई और दबाव बढ़ता गया। उसके आसपास के लोग मजे तो खूब कर रहे थे, उसके पास सब कुछ था, लेकिन सना के पास सिर्फ मेहनत थी और वही उसकी सबसे बड़ी ताकत थी। आखिर वह दिन आया जब उसने परीक्षा दी। पेपर कठिन था, लेकिन उसका हौसला उससे भी मजबूत था। जब रिजल्ट आया तो उसका नाम लिस्ट में था। उसने मेडिकल एंट्रेंस पास कर लिया। उस दिन वह फूट कर रोई, लेकिन यह आंसू हार के नहीं, जीत के थे। उसने आसमान की तरफ देखा और कहा, अम्मी मैंने कर दिखाया। लेकिन असली जंग अभी बाकी थी। मेडिकल कॉलेज की ज़िंदगी शुरू हुई। वहाँ पढ़ाई का दबाव बहुत ज़्यादा था, फीस का बोझ था, लेकिन स्कॉलरशिप ने उसका साथ दिया। एक भी उसे पार्ट टाइम काम करना पड़ता था। कभी कैफे में काम करती, कभी बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती और फिर रात को खुद पढ़ती। कई बार नींद इतनी आती कि किताब पर ही गिर जाता, लेकिन वह फिर उठती और पढ़ने लगती, क्योंकि उसे पता नहीं कि अगर वह रुकी तो उसका सपना टूट जाएगा। कई बार उसे अपमान भी सहना पड़ा। कुछ लोग उसके कपड़ों और उसके बैकग्राउंड का मजाक उड़ाते, लेकिन अब सना बदल चुकी थी। वह अंदर से मजबूत हो चुकी थी। वह चुपचाप सब सहती और सिर्फ अपने लक्ष्य पर ध्यान देती। साल दर साल गुजरते गए और धीरे धीरे वह अपने बैच की सबसे मेहनती स्टूडेंट बन गई। डॉक्टर बनने का आखिरी साल आया, इंटर्नशिप शुरू हुई। अब वह असली मरीजों के बीच थी। पहली बार उसने किसी का इलाज खुद किया। उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन उसने खुद को संभाला और जैसे जैसे समय बीता वह और मजबूत होती गई। फिर एक दिन वही पल आया जिसका उसे बचपन से इंतजार था। उसे डॉक्टर की डिग्री मिली। उसने सफ़ेद कोट पहना और आईने के सामने खड़ी हो गई। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरे पर सुकून था। उसने धीरे से कहा, अम्मी आज आपका सपना पूरा हो गया। लेकिन कहानियाँ यहीं खत्म नहीं हुई। असली कहानी तो तब शुरू हुई जब उसने शहर की बड़ी नौकरी छोड़कर अपने गांव वापस जाने का फैसला किया। लोग हैरान थे, कहते थे, यहाँ क्यों जा रही हो? वहाँ तुम्हें पैसा और नाम मिलेगा। लेकिन सना ने कहा, मुझे वहाँ जाना है जहाँ मेरी ज़रूरत है। वह गांव लौटी तो वही टूटी गलियाँ, वही झोपड़ी, वही गरीबी। लेकिन इस बार वह बदल चुकी थी। उसने एक छोटा सा क्लिनिक शुरू किया। शुरुआत में कोई भरोसा नहीं करता था, लेकिन धीरे धीरे लोग आने लगे, क्योंकि वह सिर्फ इलाज नहीं करती थी, वह दिल से इलाज करती, खासकर गरीबों का। वह कभी पैसे नहीं लेती थी, कई बार खुद दवा खरीद कर देती थी। लोग कहते थे, यह डॉक्टर भी फरिश्ता है। एक दिन वही दृश्य फिर सामने आया। एक गरीब बाप अपने बीमार बच्चे को लेकर आया। उसके पास पैसे नहीं और वह रो रहा था। उस पल सना को अपना अतीत याद आ गया, लेकिन इस बार कहानी अलग थी। उसने तुरंत इलाज शुरू किया। घंटों की मेहनत के बाद बच्चा बच गया। बाप उसके पैरों में गिर गया और रोते हुए बोला, आप फरिश्ता हो सना। सना की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, नहीं, मैं वही लड़की हूँ जो कभी पैसे के बिना मरने वाले थे। आज उसने अपनी माँ से किया हुआ वादा पूरा कर दिया था। अब वह सिर्फ डॉक्टर नहीं बल्कि उम्मीद बन चुकी थी। धीरे धीरे उसका क्लिनिक बड़ा होने लगा। उसने और डॉक्टरों को जोड़ा और एक छोटा अस्पताल बना दिया जहाँ गरीबों का मुफ्त इलाज होता था। लेकिन जिंदगी में उसे यहाँ भी चैन से नहीं रहने दिया। एक दिन एक अमीर आदमी अपने बेटे को लेकर आया और उसने घमंड से कहा, पहले मेरा इलाज करो, पैसे दूंगा बहुत सारे। लेकिन सना ने शांत होकर कहा, यहाँ हर मरीज बराबर है, पहले जो ज़्यादा गंभीर है उसका इलाज होगा। अमीर आदमी गुस्से में चला गया, लेकिन बाद में जब उसने देखा कि सना सच में हर किसी को बराबर समझती है तो वह भी बदल गया। उसने अस्पताल को दान दिया। अब अस्पताल और बड़ा हो गया और ज़्यादा लोगों का इलाज होने लगा। सना अब सिर्फ एक डॉक्टर नहीं थी, बल्कि एक उम्मीद बन चुकी थी। उसके पास हर दिन कई मरीज आते थे। कोई बूढ़ा था, कोई बच्चा, कोई माँ अपने बच्चे को लेकर आती। और हर बार जब कोई ठीक होकर जाता तो सना को लगता जैसे उसकी माँ उसे दुआ दे रही है। एक दिन रात को जब वह अस्पताल की छत पर खड़ी थी, उसने आसमान की तरफ देखा और धीरे से कहा, अम्मी अगर आप होती तो आज खुश होती।
और उस पल उसे ऐसा लगा जैसे हवा ने उसे छूकर जवाब दिया हो, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। और सना मुस्कुरा दी, क्योंकि अब उसे यकीन हो गया था कि उसकी मेहनत, उसकी माँ की दुआ और उसका सपना तीनों मिलकर उसे यहाँ तक लाए हैं। और यही कहानी हमें सिखाती है कि अगर दिल में सच्चा इरादा हो और माँ की दुआ साथ हो तो कोई भी मुश्किल हमें रोक नहीं सकती। और जो दर्द हम झेलते हैं वही एक दिन हमारी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है।